जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार हैं तने, सबके प्रेम बतौर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सतसंग गाए। ज्ञान योग का भेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारण शोक विमोचन।
गुरु तुम ही पापों के मोचन। शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए। किंकर जानी कर कृपा कीजिए। दर्शन अपना हरदम दीजिए। यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, प्रार्थना पर आए हुए पिछले महापुरुष अदृश्य शक्तियाँ नामदानी साधक सत्संगी कार्यकर्ता प्रबुद्ध नागरिक बच्चों एवं बच्चियों, आज 13 मई 2026 सायंकाल की बेला आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश में देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से आए हुए प्रेमी गुरु महाराज के 14वें वार्षिक जीवन रक्षा भंडारे में सत्संग में जो उपस्थित हो, आप सब लोगों के ऊपर दया हुई है, मेरे ऊपर भी हुई। जब तक दया नहीं होती है, जब तक भाग्य नहीं जगते हैं, तब तक सत्संग के वचन सुनने को नहीं मिलते हैं और कहने के लिए भी नहीं मिलते। बड़े भाग्य पाए सत्संगा, भाग्य से सत्संग मिलता है और सत्संग की बातें जब समझ में आ जाती हैं
तो बिना ही प्रयास हुए बहु भंगा। प्रयास किसको कहते हैं? कोशिश। किस चीज़ की कोशिश? जैसे अभी कहा जाए कि भाई भगवान का दर्शन करना चाहते हो, तो सब लोग कहोगे हाँ, हर कोई भगवान को पाना चाहता है। क्यों पाना चाहता है? इसलिए पाना चाहता है कि भगवान मिल जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, भगवान हमको सब कुछ दे देंगे। लेकिन ये जो पूजा पाठ लोग करते हैं देवी देवताओं का, अन्य का, उनसे कामना रखते हैं, इच्छा रखते हैं। किस चीज़ की रखते हैं? दुनिया की चीज़ों की। उनको ये नहीं मालूम है कि एक दिन दुनिया की ये चीज़ें सब छूट जाएंगी, शरीर के छूटते ही। और फिर शरीर तो ये छूटेगा, लेकिन लौट करके फिर आना पड़ेगा इसे। किसमें? इसी भवसागर में डूबने के लिए। तो ये क्या है? यहाँ पर रहते हो, भवसागर है। भवसागर किसको कहते हैं? जिसमें हंसते हो, रोते हो, खाते हो, टट्टी मैदान रोज करते हो, रोज कमाते हो, रोज खाते हो, जहाँ बिजनेस व्यापार करते हो, नौकरी करते, मजदूरी करते, पढ़ते लिखते हो, अन्य काम करते हो, यही है भवसागर। जहाँ जन्मने और मरने की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है, वही है भवसागर। प्राण निकलते समय बड़ी तकलीफ होती है। उस वक्त पर ये नसें खींचती हैं, इनका खून सूख जाता है, और जब ये खून सूख जाता है तब क्या होता है? ये हड्डी से जो चिपकी हुई हैं, एक दो नसें, और लाखों की संख्या में है शरीर में, तो वो जब खून सूख जाता है उस समय पर, तब क्या होता है? उन नसें हड्डी को छोड़ती हैं, तो हड्डियों में बहुत दर्द होता है। देखो, एक नस एक तरफ से अगर दूसरी तरफ चली गई तो कितना दर्द होता है। आदमी उठ बैठ नहीं सकता है, बस खाली नस थोड़ी सी खिसकती है। तो आप सोचो कि कितना दर्द होता होगा उस समय। बहुत दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है मरते समय, और जन्मते समय भी देखो बच्चा रोता है, बड़ी तकलीफ होती है। तो अगर सत्संग की बातों को मान लिया जाए, सुन लिया जाए, और सत्संग में जो उपाय बताया जाता है उस पर अगर अमल करने लग जाओ, जैसा बताया जाए वैसा करो, तो बड़े आराम से भवसागर छूट जाएगा। देखो प्रेम, कुछ घरों में जहाँ लोग ध्यान भजन सुमिरन करते हैं वहाँ थोड़ी शांति है, लेकिन जो नहीं करते हैं या दुनियादार हैं, उनका जीना बहुत से लोगों का मुश्किल हो रहा है। बहुत से लोग घर के झगड़ा झंझट से, समस्याओं से, जो नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध है, आत्महत्या तक कर डालते हैं। बहुत दुखी हैं लोग। अब ये दुख कैसे दूर होगा? दुख दूर होने का एक ही तरीका है कि भाई जो बताया जाए उसको करो। तो सीधा सरल उपाय इस समय पर है। न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, कोई चीज़ छोड़नी है ही नहीं। अपने ही घर में बैठ कर के अपने ही इसी मानव मंदिर में प्रभु को याद करना है, उनके नाम का सुमिरन करना है, उनका ध्यान लगाना है। बहुत आसान। तो ये कोई प्रयास है? अरे पेड़ों पर लटके रहते थे, हड्डी हड्डी रह जाती थी, खून सूख जाता था, जल्दी कुछ नहीं मिलता था। आप समझो कि मन और शत्रुपा ने तपस्या किया, कुछ शरीर में नहीं रह गया, एकदम सूख करके लकड़ी हो गए। बस यही था कि अब मरे, अब सांस बंद हो, अब सांस बंद हो। लेकिन उस समय हड्डी में प्राण होते थे। जब तक हड्डी रहती थी प्राण रहता था, प्राण नहीं निकलता था, इसलिए उनकी बचत होती। लेकिन कहा गया कि जा पर जाकर सत्य स्नेह हो,
ताहि मिलन नहीं कर संदेह हो। जिस पर संकल्प बना लेता है कि ये चीज़ हमको मिलना चाहिए तो अच्छी चीज़ पा जाता है। बुरी चीज़ों के संकल्प बनाने में चाहे न पूरा हो लेकिन प्रयास जब करता है तो उसमें अच्छी चीज़ों के पाने में सफल हो जाता है। तो दया हो गई, शब्द पकड़ में आ गया, और शब्द जब पकड़ में आ गया और अंदर जब कान में सुनाई पड़ा वो, तो समण रंड हो जब उराए, मटक जियामन गिरा सुहाई। गोस्वामी महाराज ने कहा कि मटक जियामन गिरा सुहाई और समण रंड हो उड़ जब आई। उड़ किसको कहते हैं? आवाज़ को, जिसको आकाशवाणी कहा गया है, वेदवाणी कहा गया है, जिसको सच कहा गया है, जिसको गुरुवाणी कहा गया है, उसको साउंड कहा गया है, वो है गिरा। उसको गिरा कहा कि वो जब अंदर गया तो हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अभी भवन के आए, एकदम तंदुरुस्त हो गए। तो वो क्या उनको सुनाई पड़ा था? शब्द। कौन सा शब्द है? जो ऊपर से आ रहा है। देखो, सुबह के सत्संग में आपको बताया गया था कि शब्द ही वहाँ से उतरा था। कहाँ से आया था? वो अनामी धाम में हिलोर हुई और शब्द उतरा, और शब्द अनि समझो नीचे शब्द से रचना हुई, अगम लोक की, अलख लोक की, सतलोक की रचना हुई, और फिर उन्होंने इधर की रचना किया। उन्होंने जो है शून्य महाशून्य सब बनाया, आपका अन्य लोक सब बनाए। कौन से लोग? भंवर गुफा बनाया उन्होंने, 10वां द्वार बनाया, त्रिकुटी बनाया, और आप समझो कि सहस्रदल कमल बनाया। यहाँ पर अपने जो 16 सुर कहलाए, जो 16 अंश कहलाए, आप ये समझो वो राज करते हैं। सुर किसको कहा गया? वंश किसको कहा जाता है? लड़के को। तो जिनके अंदर उस प्रभु की अंश है, कौन? वो अनामी प्रभु, जहाँ से यह धारा उतरी है शब्दों की, वो क्या है? वो जैसे आप ये समझो कि जैसे वो समुद्र है, और ये जो जीवात्मा है जिसको अंश कहा गया, ये एक बूंद है। वो समुद्र है और ये एक बूंद है। और वो क्या समझो क्या है कि जैसे यानी समझो कि आग का पुंज है और ये एक चिंगारी है। बस अंश का मतलब यही होता, बहुत छोटा सा टुकड़ा ये है, और ये सब एक ही तरह के हैं। जब से ये नीचे इधर उतरे हैं, इनके अंदर कमजोरी आती चली गई है। इनको पता भान नहीं है कि मैं उसका अंश हूँ। और जब इस पिंडलोक में ये आई है, मनुष्य शरीर में आई है, तो इस समय पर आपको बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि परमात्मा की अंश जीवात्मा जो हमारे अंदर में इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जगह है, जिससे देखा जाता है, और इसी अन्य मनुष्य शरीर में सिर पर यहाँ ऊपर एक ऊपर के हिस्से में बैठी हुई है, जो इस शरीर को चलाती है, वो परमात्मा की अंश है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, आप लोगों को। तो आप ये समझो कि जितनी भी जीवात्माएँ, ये सब यानी सब वहीं उन्हीं के वंश अंश हैं ये। अब आप समझो कि उस परमात्मा का कोई नाम तो है नहीं, वो तो अनाम है, आपको सुबह बताया था। और इनका नाम पढ़ता चला गया इधर, आप समझो सतपुरुष नाम पढ़ा, और फिर जो है यानी इनको अकाल पुरुष कहा लोगों ने, जो काल के घेरे में नहीं आते हैं। आप समझो सचखंड के मालिक कहा गया, और हम लोग जय गुरुदेव धाम के मालिक कहते हैं। तो इस तरह से आप ये समझो प्रेमियों कि ये रचना इधर की हुई, आपको बताया। किधर की? सहस्रदल कमल से ऊपर की रचना हुई, उसके बाद इधर की कैसे रचना हुई ये आपको बताता हूँ। रचना अगर समझे रहोगे तो आपको अन्य चीज़ों के समझने में आसानी रहेगी। तो इधर की रचना किसने किया?
किया, जिनको काल भगवान ईश्वर कहा गया, मुसलमान फकीरों ने जिनको खुदा कहा, स्पिरिचुअल मास्टर जो हुए उन्होंने जिनको गॉड कहा, उन्होंने रचना किया। कैसे किया? ये पुरुष और प्रकृति लोक है ऊपर में, इनकी भी रचना हुई थी, उन्हीं का अंश इनमें आ गया पुरुष का, और प्रकृति आद्या बन गई। और आद्या के संपर्क से यानी 3 बच्चों को इन्होंने पैदा किया और इन्हीं को सृष्टि रचना का काम दे दिया। किसको? जिनको माया कहा गया, आद्या कहा गया, उनको रचना करने का, निधर बनाने का, विस्तार करने का काम दे दिया और कहा इन 3 बच्चों के द्वारा तुम नीचे का विस्तार कर दो, फैलाव कर दो तुम। और खुद जिनको जंजरी द्वीप कहते हैं, अलग से एक द्वीप की रचना कर ली और वहाँ पर वो जा करके सास तल कमल बैठ गए और ध्यान लगाते रहते हैं, याद करते रहते हैं उस लोगों को। तो अब आप ये समझो प्रेम, कैसे फिर इधर का विस्तार हुआ। इनको पालन का काम दिया, किसको? विष्णु को, और शिव को संहार का काम दिया और ब्रह्मा को उत्पत्ति का काम दिया। इन लोगों ने तीनों ने मिलकर के 4 खान 84 लाख योनियां बनाई। तो 4 खान कौन है? अंडज, पिंडज, उखमज और अस्थावर। अंडज किसको कहते हैं? जो अंडे से जिनकी उत्पत्ति होती है, अंडे से जो पैदा होते हैं उनको अंडज कहते हैं। उखमज किसको कहते हैं? ये जो गंदगी से पैदा होते हैं, जैसे मच्छर हैं, मक्खी हैं और आपके ये जू हैं, चीलर हैं, ये सब जो गंदगी से पैदा होते हैं ये उखमज कहलाते हैं। और अस्थावर किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके वो अस्थावर होता है। जैसे पेड़ और पौधे, इसको बनाया। पत्थर को शुरू में नहीं बनाया गया था, पत्थर तो ये बाद में बना। पत्थर भी अस्थावर है एक तरह से, ये खिसकता नहीं है, तो यह भी एक तरह से है, लेकिन यह बाद में उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। किससे? इसी पृथ्वी से। जैसे पृथ्वी से अन्न की उत्पत्ति होती है, आप ये समझो, उसी तरह से शुरू में यानी समझो ये अस्थावर पेड़ पौधे ही बनाए थे। अब पत्थर बनता कैसे ये भी बता दें। यही धरती की जुताई गुड़ाई जब नहीं होती है तो ये मिट्टी कड़ी हो जाती है और धूल गड या कोई चीज़ जब का जोर पड़ा, आंधी का जोर पड़ा, तो ये उड़ करके मिट्टी एक जगह इकट्ठा हो जाती, कंकड़ बन जाता है। और कंकड़ वही फिर जब बड़ा हो जाता है तो पत्थर का रूप धारण कर लेता है और पत्थर फिर वो बढ़ता चला जाता है। इधर चले जाओ किष्किंधा की तरफ, बड़े बड़े पहाड़, ऐसे ऊंचे ऊंचे पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर, कोई उठा नहीं सकता, क्रेन से भी उठाना मुश्किल है उतनी ऊंचाई पर। तो पत्थर तो ऐसे बना। अब ये बनाया 4 खान और 84 लाख योनियाँ बनाई। तो 84 लाख योनियों में आप समझो कि ये कौन आते हैं? पिंडज भी आते हैं। पिंडज किसको कहते हैं? जो जिनकी उत्पत्ति पिंड से होती है। सबसे पहले माँ के पेट में पिंड ही बनता है, तो पिंडज की उत्पत्ति होती है, पिंड से होती है, वो पिंडज कहलाते हैं। मनुष्य पिंडज है, पिंडज है। और ये जो घोड़ा, गधा, गाय, आपके बैल, आपके ये लोग भी, भैंसा, ये लोग भी पिंडज हैं। इनका भी पिंड बनता है और झिल्ली में ही ये बड़े होते हैं। अंदर झिल्ली पड़ती है, झिल्ली में बंद रहते हैं, तो ये झिल्ली में ही पड़ते हैं, पलते हैं।
लेकिन इनमें पांचों तत्व नहीं होते, इनमें चार तत्व होते हैं। जैसा स्थावर में एक तत्व, उपमज में दो तत्व, और इसमें आपके यानी अंडज में तीन तत्व, ऐसे उसमें चार तत्व होते हैं। तत्व क्या है? यही जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच तत्व है। पंचरचित यह अधम शरीर है। लेकिन मनुष्य के अंदर पांच तत्व होते हैं, पूरे पांचों तत्व होते हैं। इसीलिए बुद्धि रहती है, विवेक रहता है, होश रहता है। तो इसकी रचना किया उन्होंने, और ये 84 लाख योनियाँ बनाई, जिन्हें आसमान में उड़ने वाले पक्षी, जमीन के नीचे के कीड़े, जिनमें आपके जमीन पर चलने वाले जानवर, पानी में तरह तरह के रहने वाले जानवर, तरह तरह के यानी पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सब बना दिए। ये सब 84 लाख योनियों में आते हैं। अब मनुष्य जब चूक जाता है, मनुष्य शरीर पाने का मतलब नहीं समझ पाता है, तो इसको सजा मिल जाती है जीवात्मा को, और उन्हीं योनियों में आना पड़ जाता है, उन्हीं में भोगना पड़ जाता है। तो इन्होंने 84 लाख योनियाँ बनाई। ये सब तैयार कर दिया, बना करके नीचे का मसाला ये सब तैयार किया इन्होंने। कुछ जीवात्माएं जो इनको मिली थी, उनको उसमें प्रवेश कर दिया। लेकिन इनको आरचना करने का ताकत वाली आत्माएं नहीं मिली, आगे का रचना करें, विस्तार करें, उसके लिए नहीं मिली। तो तपस्या करके मांगे थे, जैसा आपको बताया था कि सत्पुरुष से यानी ये मांगे थे काल भगवान ईश्वर कि हमको आप जैसा राज्य दे दीजिए, अपने जैसा राज्य दे दीजिए। तो उन्होंने दे दिया था, मसाला दे दिया था। इन्होंने तो जब तैयार कर लिया तब फिर प्रार्थना किया। देख तो नहीं पाते हैं और न वहाँ पहुँच पाते हैं, ये कोई नहीं पहुँच पाते हैं। जितने भी ये नीचे उतारे गए, चाहे महाकाल हो, चाहे काल हो, चाहे ये त्रिकुटी वाले हों, कोई भी नहीं पहुँच पाते हैं। जितने भी हैं आपके 88,000 द्वीप वाले, ये लोग भी नहीं पहुँच पाते हैं तो ऊपरी स्थान पर, लेकिन ये वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। दर्शन भले ही हो जाए, लेकिन उन लोगों को, इनको नहीं होता है, क्योंकि ये श्रापित हैं, काल भगवान श्रापित हैं। प्रार्थना किया तो प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर लिया, कहा ठीक है। तो कुछ जीवों को फिर कहा कि चले जाओ, हम तुमको बुलाएंगे, आप चले जाओ, हमारी मौज है रचना की। लेकिन इनसे वादा कराया, कहा हम इनको बुलाएंगे, अपने जीवों को जिनको भेज रहे हैं, हम संतों को भेजेंगे और हम उनको अपने पास बुलाएंगे। तब इन्होंने कहा कि ठीक है, बुलाइएगा तो जरूर, लेकिन संत तो जाएंगे हमारे ही देश में, उनको हमारे देश के नियम का पालन करना पड़ेगा, उनको भी 9 महीने माँ के पेट में रहना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जब मनुष्य शरीर लेंगे, मनुष्य शरीर में जाएंगे और मनुष्य शरीर में इनको बताएंगे, समझाएंगे, याद दिलाएंगे। जब इनको अपना घर आपको याद दिलाएंगे तब उनको याद आएगा, तभी वो आ सकते हैं। मालूम सब था उनको, यह भी मालूम था कि अपने बल पर अब वो नहीं आ सकते हैं, अब तो वो अपंग हो जाएंगे, उनको मैं माया को सौंप दूँगा। और माया के चक्कर में जब आएंगे तब पड़ जाएंगे तो निकल नहीं पाएंगे, आ नहीं पाएंगे। तो जब ये जाएंगे मनुष्य शरीर में और समझाएंगे तभी उनके समझ में आएगा। तो कहा उनको भी हमारे नियम का पालन करना पड़ेगा। और कहा देखिए चमत्कार नहीं दिखाएंगे,
कोई चौसठवा बबोध अंतम तंत्र यानी समझो कि करके लोग आकर्षित कर लेते हैं। जैसे आपको कल सखी सरोवर के बारे में बताया था, यानी मंझ वाला दृष्टांत सुनाया था कि सखी सरोवर सैयद जो थे वो चमत्कार दिखाते थे और चमत्कार को लोग नमस्कार कर लेते थे, उन्हीं की बातों में आ जाते थे, उन्हीं के उपासक हो जाते थे, उन्हीं की समाधि बना करके चबूतरा बना करके पूजा पाठ करते थे। तो कहा कि संत चमत्कार नहीं दिखाएंगे जो जाएंगे, और ये जो जीव जाएंगे आप जो भेज रहे हो दे रहे हो उनको, इनको अपने पुराने जन्मों की याद नहीं आएगी। यह पुराने जन्म में कहाँ थे, कैसी तकलीफ झेल रहे थे, किस हालत में थे, ये याद नहीं रहेगा। और अपने साथ संत किसी को लाएंगे नहीं, युक्ति बता करके युक्ति उपाय के द्वारा ही जीवों को यहाँ पहुँचाएंगे। और कहा कि जो भी जीव ये धरती पर रहेंगे, वहाँ जहाँ रहेंगे, जिस हालत में रहेंगे उसी में खुश रहेंगे, ऐसा वरदान दीजिए। तब उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब तो वहाँ गए कि लाज, अब तो वादा कर देने का, चलो देता हूँ राजी, ये सब करना ही करना है। लेकिन कहते हैं उस्ताद यानी जब दांव सिखाता है तो एक आध दांव अपने हैं नहीं बताता है किसको, जिसको कुश्ती लड़ना सिखाता है। क्यों? क्योंकि अभी चला ही हाथ मिला ले गुरु से, तो दांव अपने पास रखता है, दांव नहीं बताता है। आप ये समझो प्रेम कि वो दांव जब लगा देता है और वो दांव जिसको बता देता है, बड़ों बड़ों को परास्त कर देता है। जब मैं पढ़ता था तो उस समय पर कुश्ती होती थी, प्रतियोगिता, इनाम मिलता था। तो एक लड़का पहलवान था, कसरत करता था और हट्टा कट्टा मूछ वाला उतरा, लंगोटी लगा करके मैदान अखाड़े में। यह हुआ भाई इससे कोई हाथ मिलावे, लड़े कुश्ती, नहीं तैयार हो कोई। तो एक बहुत दुबला पतला हल्का बदन का लड़का था, वो अपना कमीज पहनता था, उतार दिया, लंगोटी बांधा और वो चला गया हाथ मिलाने के लिए। लोगों ने कहा हल्का पड़ रहा है, हल्का पड़ रहा है, जोड़ी नहीं है। वो कोई कहे अभी तो वो पहलवान इसको पटक देगा, अभिषेक करेगा, उठा के पटकेगा। और हुआ भी यही। जैसे हाथ मिलाया इसने उससे, उसने एकदम से इसे कमर पकड़ करके उठा लिया, कमर पकड़ के उठा लिया, और जैसे उठाया तैसे धड़ाम से चित्त ऐसे ऐसे गिर गया। पहलवान उठाते ही गिर गया। और वो उसके सीने बैठा हुआ है, कहाँ बैठा है, ओ वाह 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 सब करने लगे। उठा लिया दुबले पतले पहलवान, और कोई समझ नहीं पाया कैसे दांव मार दिया। ये काफ़ी दिन तक लोगों को समझ में आया। तो हमारा उससे प्रेम था, दोस्ती थी हमारी, धार्मिक विचारधारा का वो भी था और धार्मिक विचारधारा के हम भी थे। और एक ही देवता को मानते थे, किसको? हनुमान जी के पुजारी हम भी थे और हनुमान जी का पुजारी वो भी था। तो विचार मिलते थे।
तो एक दिन पूछा तो टाल मटोल किया, उसने बताया नहीं दाव। फिर हमने कहा यार हमको भी नहीं बताओगे, हमारी आपकी तो दोस्ती है। तब कहा हमने जैसे हमको उठाया तैसे यहाँ अपने इस अंगूठे और ये दूसरी जो बड़ी उंगली है इसके बीच से ऐसे हमने उसके यहाँ नस को दबा दिया घुटने के, और पैर उसका थमा नहीं, और हमको उठाया था वजन था, बस वो गिर गया धड़ाम से। तो अब आप बताओ, समझो कि ये उस्ताद का नाम होता है। ऐसे ही सतपुरुष ने जो है वो एक नाम ये अपने हाथ में रखा। क्या? अब आपको बताता हूँ प्रेमी, 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब इसमें जीवात्मा डाली जाती है। किधर से डाली जाती है? ऊपर से। कहाँ से डाली जाती है? अंदर में एक सुराख है जिसको पिंडी 10वां द्वार, तीसरा आँख, थर्ड आई कहा गया है। बहुत पतला सुराख है, उस सुराख को देखा नहीं जा सकता इन बाहरी आँखों से, उसी से डाल देते हैं और एक ही रास्ते से वो जीवात्मा आती है इस पिंड में, और उसी रास्ते से फिर आखिरी वक्त में निकलती है। उसको बंद करने का मसाला इनके पास नहीं है, नहीं तो ये उसको भी बंद कर देते तो ये जिंदा रहने पर निकल ही नहीं सकती थी। और जब टाइम पूरा होता तो ब्रह्मांड फाड़ कर निकलती, फट जाता ही है, और जब फट जाता है जीवात्मा निकलती है, एक्सीडेंट वगैरह में देखो फट ही जाता है, बस निकल जाती है उसी से, तब फिर वो कहाँ जिंदा रह पाता है। तो वो दांव अपने पास रखा, लेकिन पूरे नियम का जो संत आते हैं वो पालन करते हैं, पूरे नियम का पालन करते हैं, जो भी नियम होता है काल का उसका पालन करते हैं। और भक्तों की तकलीफ को देखकर अगर बर्दाश्त न कर पावें और दया करने इच्छा कर लें तो काल के नियम के खिलाफ हो जाता है, वही चमत्कार हो जाता है। लेकिन वो जो नियम का उल्लंघन करते हैं उसकी उनको सजा मिलती है, शरीर से भोगना पड़ता है, मन से भोगना पड़ता, मानसिक अशांति होती है। आप ये समझो, लेकिन परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, वृक्ष कबो नहीं फल बखाए, नदी न संचय नीर। नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, दूसरों को पिलाती है। पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता है, दूसरों को खिलाता है। इसी तरह से संत इस धरती पर आते हैं, दूसरों के लिए आते हैं, जीवों को समझाकर बताकर निकालने के लिए। क्योंकि जो अपने घर को भूल गए, अपने पिता को भूल गए, जो असली पिता परम पिता जिसको कहा गया उसको भूल गए, और यहीं के रिश्ते में फंसे हुए हैं। और ये जो 96 करोड़ सांसों की पूंजी हर मानव इंसान को खर्च करने के लिए मिल रही है, इसको खर्च करते चले जा रहे हैं। तो अब आपको बताऊं प्रेमी कि संत जब नामदान देते हैं, आप कहते हो कि हमारी तकलीफ नहीं दूर हो रही, बहुत लोग इसमें हो और बराबर आते हो और कहते हो हमारी तकलीफ नहीं दूर होती है, तो एक तो आपको विश्वास नहीं होता है, जो बताया जाता है उसको बराबर करने का विश्वास नहीं होता है। आपको तुरंत का तुरंत फायदा चाहते हो, जैसे अंग्रेजी दवा तुरंत रोग को रोक देती है लेकिन मर्ज को ख़त्म नहीं कर पाती है जल्दी, और आयुर्वेदिक दवाई है, होम्योपैथिक दवाई है, ये जड़ से मर्ज को ख़त्म करती है। तो उसी तरह से आप तुरंत फायदा चाहते हो, तो तुरंत फायदा कैसे मिलेगा? करते रहोगे तो फायदा हो जाएगा।
अब कुछ लोग ये भी कहते हो फायदा हुआ था फिर वैसे हो गया। तो अब आपको सच बात आज बता रहा हूँ। संत जब जीव को अपनाते हैं, नामदान देते हैं, तो जो ये सूरज की डोर है किसके हाथ में है? जुड़ी तो हुई है वहाँ से, उतरी है वहाँ से, सतलोक से आई है, लेकिन काल के हाथ में है। जैसा वो चाहे वैसा इसको इधर उधर घुमावे चलावे इस शरीर को, और जैसा चाहे वो करे। तो सद्गुरु क्या करते हैं कि उस डोर को ले लेते हैं और जो कर्मों का, पिछले जन्मों का यानी जो कर्म है उसको वो जलाते हैं। आप तो समझो वो लिखा पढ़ी जो किए हुए होता है, काल के यहाँ जो जमा होता है, और जिसका उसको भोग भोगवाना है, जिसका फल भोगवाना है, जिससे तकलीफ दिलाना है आपको, उसको वो ले लेते हैं और उसको फाड़ते हैं। बहुत कुछ तो नामदान देते समय ही फाड़ देते हैं। यह समझ लो कि 12 आना, 16 आना में 12 आना, यानी 100 में 75, 75% वो उसको ख़त्म कर देते हैं। प्रारब्ध कर्मों यानी संचित कर्मों को, पिछले जन्म के कर्मों। बचा 25%, 4 आना ये बचा। अब ये 4 आना को भगवाते हैं। धीरे धीरे वो भी जब खत्म हो जाता है, अब वही उसी का उतार चढ़ाव आता है। कभी कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, कभी कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ। तो बहुत से लोग तो छोड़ के चले जाते हैं कि दुख तकलीफ दूर करने के लिए गए थे और हमारी तकलीफ दूर नहीं हुई, थोड़ा फ़ायदा हुआ, उसके बाद फिर वैसे हो गया। तो वो उनका फ़ायदा नहीं होता है, वो तो और बढ़ता ही चला जाता है। देखो बता दें आपको, मौसम बदलता है। जैसे अब गर्मी इस समय तेज पड़ने लग गई, तो मौसम के बदलाव से या खाने पीने में कोई ऐसी चीज़ जो सूट नहीं करती है, जब नहीं होती है, खा पी लिया, उससे रोग हो जाता है। तो वो तो दवा से ठीक हो जाता है। मौसम के बदलाव से और खाने पीने की बदपरहेजी से जो रोग होता है वो तो दवा से ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो कर्म रोग होते हैं ये जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं, इनको भोगना पड़ता है। या तो उन कर्मों के काटने का उपाय समझ में आवे कि जिससे कर्म कटते हैं, तो जो सद्गुरु बताते हैं कि इससे आपके कर्म कटेंगे, उसको करते नहीं हुआ। कर्म किसके द्वारा आता है? मनसा वाचा कर्मणा। मन से पाप होता है। बड़ा पापी या मन मेरा बड़ा पापी संवरिया रे, कहा मन मेरा बड़ा पापी संवरिया रे, यह बड़ा पापी है मन, यह पाप की तरफ दौड़ता है। और उधर जब लग जाता है तो शरीर से पाप ही कराता है, तो मनसा पाप होता है। मनसा वाचा मुँह से होता है पाप। कह दो मार दो इसको, काट दो इसको, नष्ट कर दो, घर में आग लगा दो, चोरी कर लो, कत्ल कर दो। मनसा यानी वाचा कर्मणा, वाचा पाप लगता है, बोलने का पाप लगता है। और कर्मणा शरीर से करते हैं पाप, तो वो कर्म लगता है। मनसा वाचा कर्मणा ये पाप लगता है। और धन से पाप होता है, शरीर से पाप होता है। कहीं मान लो गलत जगह पर धन लग गया, उससे हिंसा हत्या हो गई, उसी धन का प्रयोग किया, तो वो भी पाप लग जाएगा। आप ये समझो, मन आपको बताया, मन भी कहीं अगर ऐसी जगह लगा जिससे लग गया और बता दिया, मुँह से बता दिया, तो वो भी आ जाता है।
तो अब इसका समाधान हो जाए, ये कर्म कट जाए। इसीलिए बताया जाता है कि भाई शरीर से, मन से, वाचा से आप सेवा करो, बोल करके आप सेवा करो। तो आप कहोगे ये कैसे करें बाबा, कर्म तो सब काटना चाहोगे, सुखी तो सब रहना चाहोगे, तो कर्म तकलीफ दे रहे हैं, बीमारी दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा दे रहे हैं, मानसिक अशांति पैदा कर रहे हैं, रुपया पैसा में बरकत नहीं होने दे रहे हैं। जो कर्म लगे हैं उसको तो खत्म करना चाहोगे। तब पूछोगे कैसे करें, तो उसके लिए उपाय समय समय पर निकाल दिया जाता है। जैसे पीछे कर्म काटने के लिए कि मनसा वाचा कर्मणा, ये जो कर्म हो गए जले, मन चित्त बुद्धि, यानी समझो कि ये जो खराब हो गई है, जिससे पाप हो गए हैं, वो कर्म कटे। चित्त के चिंतन करने से शरीर ने, यानी समझो कि पाप कर दिया तो वो सब कर्म कटे। बुद्धि खराब हो गई, मांस खा लिया, मछली खा लिया, अंडा खा लिया, बुद्धि ही खराब हो गई, पाप हो गया। जानवरों के मारने का पाप लग गया, लाने का, उनका मांस पका करके खाने का पाप लग गया, तो उसका नाश हो, खत्म हो। तो उसके लिए साधना शिविर लगाई गई। अब इस समय पर नाम धुनी शिविर लगाने की बात बताई गई है आपको, और यहाँ नाम धुनी हो भी रही है। आप जो सेक्टरों में रहते हो, जगह जगह नाम धुनी हो रही है, जय गुरुदेव नाम की, आपको मालूम भी हो गया है। काफ़ी कुछ लोग उसमें बैठे भी हो गए। आप 4 घंटे की यहाँ चल रही है। अब यहाँ से जाने के बाद भी इसका अभियान आपको चलाना है, इसका अभियान चलाना है आपको। तो कैसे चलाओगे ये भी बता दें आपको। देखो, जहाँ जैसा संभव होगा, संभव किसको कहते हैं, यानी जहाँ जैसा हो सकेगा उस हिसाब से करना रहेगा। कहीं 4 घंटे का हो जाए अखंड नाम धुनी, उसकी शिविर लग जाए, कहीं 8 घंटे का लग जाए, कहीं जहाँ और हो सकता है, समझ लो, देख लो, और ज़्यादा हो सकता है, वहाँ 24 घंटे की लग जाए, 48 घंटे की लग जाए, 72 घंटे की लग जाए, 120 दिन की लग जाए, 120 घंटे की लग जाए, 120 घंटे की लग जाए, लगा सकते हो। और लगवाना भी है, 9 दिन की भी लगवा सकते हो। तो यह अभियान कब तक चलेगा? गुरु पूर्णिमा तक चलेगा। उसकी योजना आप सब लोग बना लो। जगह जगह पर लगवाना है। रात को ये बच्चियां नहीं जाएंगी उसमें, और रात को माताएं, बच्चियां, जवान औरतें जो भी हैं, ये वहाँ नहीं जाएंगी। कहाँ नाम धुनी बोलने, दिन में जाएंगी, सूरज डूबने से पहले चली जाएंगी, सूरज निकलने को उजाला होने के बाद जाएंगी। वो भी बोलेंगी जहाँ शिविर लगेगी। तो लगवाएगा कौन? आप लोग लगवाओगे जो नाम लिखाए हो। कौन लोग नाम लिखाए हो? जो सेवा करना चाहते हो। और अगर आप नहीं करना चाहते हो, समय नहीं है आपके पास, और खाली लिस्ट में नाम हमारा आ जाए, इस तरह से अगर आप चाहते हो तो यहीं कटवा देना नाम। आपके बगैर कोई काम नहीं रुकेगा। बहुत से लोग सेवा करना चाहते हैं दिल से, एक से एक लाल बैठे हुए हैं, गुरु महाराज के एक से एक भक्त हैं। और अगर आपने यहाँ लिखा दिया और आप नहीं कर पाए और लिस्ट से आपका नाम कट गया, उन लोगों ने आपको हटा दिया, तब आपको तकलीफ होगी। और जो आप समझो कि लोग नाम लिखाए हो,
तो अभी आप जिला स्तर के नाम लिखाए हो, जिला स्तर के लोग हो, तो आपको जहाँ जहाँ जिला में संगत है वहाँ से ऐसे दो आदमी नियुक्त करना है कि यहाँ पर आपको लगवाना है, उनको जिम्मेदारी दे दो, उनका नाम टेलीफोन नंबर लिख लो, जाना पड़ेगा, दौरा करना पड़ेगा। ऑनलाइन से काम नहीं होता है। और ऑनलाइन में क्या होता है, लाइन लगी ही रहती है, और जो ऑफलाइन होता है अलग से जो रास्ता निकाल दिया जाता है वो रोज का होता है। कंप्यूटर फेल हो गया, आप समझो मोबाइल नहीं काम कर रहा है, डिस्चार्ज हो गया, बहुत से लोग मोबाइल पर सुनना ही ऑनलाइन नहीं जोड़ पाते हैं। कहीं कहीं मोबाइल काम ही नहीं करता है। देश में ऐसे भी स्थान हैं लेकिन संगत वहाँ है, तो वहाँ के लोगों को कैसे ऑनलाइन आप बता पाओगे, जोड़ पाओगे? इसलिए वहाँ जाना पड़ेगा, दौरा करना पड़ेगा। ये जरूर है कि जिसके पास जितना समय है उस हिसाब से आप दौरा कर लेना। बाकी जब यह संख्या बढ़ जाएगी, आपकी तहसील स्तर पर लोग हो जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर हो जाएंगे, गांव स्तर पर जब हो जाएंगे, शिविर लगवाने वाले, नामधुनी शिविर लगवाने वाले जब हो जाएंगे तो वो काम आपका बढ़ जाएगा। तब आप टेलीफोन से भी बात कर सकते हो। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि आपको भी करना है जहाँ शिविर लगवाने जाओगे, और गांव के लोग जो शिविर लगवाएंगे वो भी वहाँ बोलेंगे बैठ करके। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि जिनका खान पान चाल चलन सही हो उन्हीं आदमियों को ये जिम्मेदारी देना है, क्योंकि इसमें वही कामयाब होगा कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि छपट कपट छल छिद्र न भावा। जो कपटी न हो, जो लोभी लालची न हो, लोगों को ठगे नहीं, लोगों को भ्रमित न करे, जो लोगों के संगत के पैसे को इधर उधर गलत ढंग से इस्तेमाल न करे, गलत जगह पर न लगावे, ऐसे आदमी को ही नियुक्त करना है। और आप लोगों को जो नियुक्त करोगे, जो उनका चयन करोगे, उनको जिम्मेदारी दोगे, आप लोगों को भी इस कसौटी पर खरा उतरना रहेगा। नहीं तो आप जहाँ कहीं गुरु महाराज की बदनामी कराए, तहाँ समझ लो फिर तो कि गुरु से कोई उम्मीद न करो कि आप भी पार हो पाओगे। इसी में गोता खाओगे, नरक 84 में लौट लौट करके आओगे। साफ बात बता दे रहा हूँ, उसमें कोई मिलावट नहीं रखता हूँ, जो सत्य बात होती है। अब ये जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये जो कमेटियाँ बनी हैं अन्य काम करने की, चाहे प्रांत की हो चाहे जिला की हो, उनसे अलग हैं, क्योंकि उनके जिम्मे बहुत काम है और वो उस काम को करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, और इसमें अगर लग जाएंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। संगत का और बहुत काम है और बराबर काम आता रहता है, तो वो लोग इसमें नहीं रहेंगे। लेकिन देख रेख रखेंगे। कौन देख रेख? आर्डर नहीं करेंगे। जैसे पूछ लिया, किससे पूछा, सीधे संपर्क नहीं रखेंगे वो लोग। एक आदमी जो रहेगा प्रांत का, वो पूछता रहेगा लोगों कि कहाँ कहाँ लग रही है, कहाँ हो रहा। और जब मान लो कहीं नज़दीक में उनके जहाँ रहते हैं लग रहा है, तो वहाँ वो भी जाएंगे और खुद भी नाम धुनी बोलेंगे सबके बीच में बैठ करके। ये नहीं हम प्रांत के जिम्मेदार हैं, हम जिला के जिम्मेदार हैं, हम बस खाली इधर उधर घूमते रहें, निरीक्षण करते रहें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो भी करेंगे। और कौन मदद करेगा उन? यह हमारे टाटाधारी करेंगे। गुरु महाराज ने 1 करोड़ लोगों को एक ही आवाज में बोरा टाट कंतान जिसको कहते हैं वो पहना दिया था। ये लोग मदद करेंगे। देखो प्रेमियों, आपने बोरा टाट किस लिए पहना था?
एक तो गुरु के आदेश से पहना था, दूसरे सतयुग लाने के लिए पहना था, कलयुग को हटाने के लिए पहना था, सुख शांति लाने के लिए पहना था, न्याय सुरक्षा लोगों को दिलाने के लिए पहना था, और रोटी रोजी सब की व्यवस्था सबके लिए हो जाए इसलिए पहना था, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात हो इसलिए पहना था, लोगों की रक्षा हो जाए, कुदरत इनको सजा न देने लग जाए इसलिए पहना था। गुरु महाराज की बातों को मैं याद करा रहा हूँ आपको। आपने इसको क्या पहन लिया था? जब पहन लिया था तब गुरु महाराज ने कहा ये आम जमहूरियत का कफन है। कितनी बार इस बात को कहा, याद करो उन बातों को जिसको आप भूल रहे हो, भूल गए हो। जितने भी लोग बोरा टाट पहन रहे हो, याद करो उन बातों। तो राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान ने कहा था कि राम का काज जब हम पूरा कर देंगे तभी हम राम के भक्त कहलाएंगे। तो उन्होंने जब संकल्प बनाया, आदेश का पालन किया, राम के आदेश का पालन किया जब उन्होंने, अरे आवाज़ सुनाई पड़ रही है? हाथ उठाओ, आवाज़ सुनाई पड़े, फिर तो ताली बजा रहे हो भैया। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि राम के आदेश का जब पालन किया उन्होंने, तब वो भगत कहलाए, और राम से अधिक राम कर दासा, उनका महत्व हो गया, और उनके मंदिर बन गए जगह जगह। अब इस समय पर तो राम का मंदिर कहीं कहीं मिलेगा, हनुमान की जगह जगह पर, और तेल और सिंदूर पत्थर के ऊपर भी अगर आप लगा करके कहीं रख दो तो हनुमान के नाम पर फूल पत्ती प्रसाद वहाँ भी चढ़ने लग जाता है। तो उनका महत्व बढ़ा, भक्ति किया उन्होंने। भक्ति तो तभी आपकी पूरी होगी, सफलता तो ताजधारियों तभी आपको मिलेगी कि जब इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। अरे धरा पर ही सतयुग उतर आएगा, तब सफलता मिलेगी। इसलिए जब तक श्वास है तब तक आस है। बहुत से लोग तो बेचारे टाट वाले चले गए जो पहनते थे, कुछ लोगों ने तो उतार दिया, कुछ को तो गुरुदेव महाराज ने उतरवा दिया था। गलत गतिविधियाँ, जब गलत गतिविधियों का पता चला, कुछ लोगों को तो प्रचार प्रसार और इन कामों के लिए मना भी कर दिया गया, क्योंकि कहा गया है कि कहते करो उपाय स्वभाव न छूटे, और नीम न मीठा होए चाहे घी गुण से सींचे। अब जो चीज़ स्वभाव में आ गई, आदत में आ गई, जल्दी नहीं छूटती है। तो आदत में जो आ गई वो कैसे छूटेगी? अब जिसका जैसा आदत बन जाता है, कोई कीड़ा हो, कुछ नहीं मिलेगा तो क्या खा लेगा? कोई चीज़ मिलेगा गंदी चीज़ खा लेगा। लेकिन लेट्रिन का कीड़ा होता है, वो भी खाता है, लेट्रिन को ही खाता है। अब लेट्रिन मिल गई तो उसी को खाएगा, लेट्रिन मिल गई तो उसी को खाएगा। ऐसे ही आप समझो कि कितना भी बढ़िया हो, कितनी बढ़िया गृहस्थी हो, कितना खाने का इंतजाम हो, रहने का हो, कितनी बढ़िया कुल का जो है वो एक तरह से नाम ऊंचा करने वाली पत्नी हो, पतिव्रता पत्नी हो, लेकिन बस दूसरे को देख करके बस मन विचलित हो जाता है, स्वभाव है। तो ऐसे लोगों को भी नहीं शामिल होना इसमें। और जो लोग, आप गुरु महाराज का नाम न खराब हो, गुरु महाराज का नाम काम आगे बढ़े, देश दुनिया में फैले, गुरु महाराज का ये मिशन पूरा हो जो छोड़ करके हमारे आपके ऊपर गए हैं। ऐसे लोग ताजधारी, जो लोग आप जितना भी काम कर सकते हो वो आप नाम लिखा दो। कहाँ लिखा दो? वही लोग जो आपकी मीटिंगें करते हैं,
उन्हीं लोगों को लिखा दो, लिख कर दे दो कि भाई हम इतना समय दे देंगे, हम जा भी सकेंगे, कहीं भेजोगे, नज़दीक में जा सकेंगे, दूर जा सकेंगे, हम फ़ोन से बात करके यानी संभव कर देंगे। हमारे आसपास में अगर कुछ यानी इस तरह का होगा वहाँ हम व्यवस्था करा देंगे। तो हमने देखा है कि कुछ लोग अभी बुढ़े हैं लेकिन मजबूत हैं। क्यों? संयम नियम का पालन करते हैं। कुछ उस समय कम उम्र में पहन लिए थे, कम उम्र में टाट पहन लिए थे, वो लोग अभी मजबूत हैं, वो अभी उनके अंदर जवानी है, एक तरह से हिम्मत है, तो वो लोग दूर भी जा सकते हैं। जैसे 5 उंगली है, पांचों बराबर नहीं होती है, ऐसे क्षमता है लोगों के शरीर की, तो वो दूर नहीं जा सकते हैं, कुछ लोग जा सकते हैं। तो सब आप उम्र अपनी लिख दो और आप अपना उसमें ये लिख दो कि हाँ हम दूर भी जा सकते हैं, हम नज़दीक में हम 2 घंटा 3 घंटा जो भी समय है बैठे रहते होगे, जहाँ कहीं नहीं जा सकते हो आप लोग दूर, तो फ़ोन से ही बताते रहेंगे। तो वो लोग जो टाट वाले हो, आप टाट पहनते हो, बोरा कंतान जिसको कहते हैं, ओखा कहते हैं, जिसको पहनते हो आप, शेक क्लॉथ इंग्लिश में बोलते हैं, जो पहनते हो आप लोग अपना अपना नाम लिख दो, लिखा दो, लिख कर दे दो आप लोग, वो आपको वही लोग काम बता देंगे। जो जिसके लायक है वो जिम्मेदारी आपको मिल जाएगी। तब आप इन लोगों की मदद कर देना, जो नाम धुनी करवाएंगे, नाम को गुरु के आगे बढ़ाएंगे। देखो, नाम धुनी बोलने वाले को फायदा होगा। क्या फायदा होगा? क्या दया देंगे गुरु महाराज? ये तो कल परसों का विषय है, कल ही परसों बता दूंगा, लेकिन फायदा होगा अभूतपूर्व जिसको कहते हैं, उम्मीद से ज़्यादा, क्योंकि वो दया बरसाने आएंगे, अब भी मौजूद हैं। प्रार्थना करके बुलाया गया है कि आप इन पर हमारे दया बरसाइए, तो मिल तो रही दया, लेकिन कल पूजन से पहले अदृश्य पूर्वजों को बुलाया गया है, जो संत पूर्व में हुए हैं, उनको भी प्रार्थना किया है कि आप भी आइए। दादा गुरु भी आएंगे। दादा गुरु की अब भी दया हो रही है, वो तो दया बरसा रहे हैं, और हमको ये विश्वास है कि प्रार्थना पर हमेशा आए हैं। और हम तो दादा गुरु और गुरु महाराज के ऊपर ही निर्भर हैं, और गुरु ही करते कराते हैं। मैं तो न कुछ किया, न कर सका, और न करने योग्य शरीर, और जो कुछ किया सद्गुरु किया, और आप समझो जो कुछ कर रहे हैं वही कर रहे हैं। तो अब आपके समझो कि दया मिलेगी, दया की बरसात होगी, वर्षा दया दुआ की वर्षा होगी, और भीगेंगे हम सब लोग। तो कहा था, सुबह कहा था कि शाम को नामदान दे देंगे। भाई बात तो जायज़ है नामदान देना, क्योंकि कितना इंतजार आप करोगे। तो अब आप तो आज नामदान दे दूंगा, तो आप सीख करके याद करके और करने लग जाओगे, तो अब आपको दूंगा नामदान। कौन सा नाम बताऊंगा? जिसके लिए मीरा ने कहा, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वो नाम बताऊंगा। वो ध्वन्यात्मक नाम है, सुना जाता है, मुँह से नहीं बोला जाता है, और एक वर्णात्मक नाम होता है जो मुँह से बोला जाता है। दो नाम हमेशा रहे हैं। जब जब महापुरुष या संत इस धरती पर आए हैं, तो एक एक नामों को उन्होंने जगाया है, और उसमें शक्ति रही है। जैसे त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, और कलयुग में साहब नाम, वाहेगुरु नाम, राधा स्वामी नाम, ऐसे ही समय पर जय गुरुदेव नाम है। तो यह मुँह से लेने वाला नाम है, मुँह से लेने वाला नाम है ये। तो यह नाम
मुँह से लेने वाला इसको ये लिखा पढ़ी में आता है, लिख पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो बोल करके, तो इसको वर्णात्मक नाम कहते हैं। और एक होता है ध्वन्यात्मक नाम। तो ध्वन्यात्मक नाम ध्वनि होती है, आवाज़ होती है, उसी को सुना जाता है। तो अब आप ये समझो कि इस वक्त पर यह है 5 नाम, 5 नाम बताया जाता है। और इसी वक्त पर नहीं, जितने भी संत आए सब लोगों ने इन्हीं 5 नामों को बताया। 5 नाम का सुमिरन करे, कहें संत तब भव से तरे, भव सागर से वही पार हो सकता है जो 5 नामों का सुमिरन करता है, 5 नामों को याद करता है। तो 5 नाम बताऊंगा। अब जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज़। तो जैसे आपका नाम है और आपका ये रूप, ये चेहरा है, ऐसे ही उनका रूप है, चेहरा है उनका। आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, और आप जो मुंह से बोलते हो आपकी आवाज़ है, ऐसे उनका भी स्थान है और उनकी भी आवाज़ है। तो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और 5 की आवाज़ है। अब 3 चीज़ आपको और बताऊँ। सुमिरन, सुमिरन कहते हैं माला जपने को, और ध्यान कहते हैं आँख से देखने को, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 चीज़ समझो। 3 चीज़ और समझ लो आप। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें या बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और एक आँख अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो उसी को दिव्य दृष्टि, आत्मचक्षु नेत्र कहा गया है, थाडाई कहा गया है, रूहानिया उसको कहा है फकीरों ने, थाडाई कहा है। तो वो एक अंदर में आँख है। कहाँ पर है? जीवात्मा यहाँ बैठी है, यहाँ उसमें है एक आँख। इन आँखों से बाहरी चीज़ें देखी जाती हैं, और अंदर में जो आँख है उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें देखी जाती हैं। कैसे देखी जाती हैं वो अभी आपको बताऊंगा। क्या क्या दिखाई पड़ता है ये भी आपको बताऊंगा। ऊपर में क्या है, नीचे में क्या है, ये भी आपको बताऊंगा। एक जो यह नाका है अंडलोक और पिंडलोक का, पिंडलोक से जब ऊपर जाते हैं अंडलोक में पहुंचते हैं तो वहाँ क्या दिखाई पड़ता है, वहाँ से कैसे आगे जाते हैं, ये सब बताऊंगा। अभी तो आज नहीं सब बताने का मौका मिला, तो अभी कल का भी है सत्संग, परसों का भी, उसमें बता दूंगा मालिक की दया होगी तो। 3 आँख और 3 कान है। 2 कान ये इधर है और एक कान अंदर जीवात्मा में है। 3 कान और 3 नाक है। जिसको ये नाक कहते हो, ये नाक नहीं है, ये तो नाक के ऊपर जैसा पुल बना दिया जाए 2 नाली के ऊपर, नाली के ऊपर पत्थर रख दिया जाए, ढक दिया जाए उसको, ऐसे ही ये ढका हुआ है। ये यहाँ से क्या निकलता है? गंदगी निकलती है। इस शरीर में सुराख बहुत हैं, सबसे गंदगी ही निकलती है। यहाँ ये नाक है, ये नाक है, एक दाहिनी तरफ है एक बाईं तरफ, ये दोनों नाक हैं। लेकिन इनका बड़ा खास काम है, यही शरीर को चलाते हैं। यह नाक अगर बंद हो जाए, मुंह बंद हो जाए, हवा अंदर न जाए, तो अभी राम नाम सत्य हो जाए। अभी इसी हीरा जैसी काया को, शरीर को मिट्टी का करके लोग ले जा करके जला दें, दफना दें, यही शरीर को चलाता है नाक। कैसे चलाता है ये भी आपको बता दें। इस शरीर के अंदर में प्राण है,
आपको आगे मौका मिलेगा सत्संग में बताऊंगा कि शरीर की रचना कैसे हुई है, कैसे बनाया उन्होंने इधर ये सब, मनुष्य को कैसे बनाया, पिंडज को कैसे बनाया, अंडज, और उनका तो आपको मालूम ही है। सबके अंदर सब चीज़ें हैं। आप ये समझो खाने का भी है और लेट्रिन का भी है, ये सब बच्चा पैदा करने का भी सिस्टम है, सब में है ये। तो इसी तरह से समझो मनुष्य का शरीर है, उनका शरीर है, उनकी भी बनावट अलग है, सिस्टम अलग अलग है। क्या सिस्टम है कि जैसे अन्य जो जानवर हैं, अन्य जो कीड़े मकोड़े हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो एक जो मादा होती है, मादा किसको कहते हैं, जैसे औरत होती है ऐसे बच्चा मतलब पैदा करती है, पेट में पालती है, ऐसे मादा होती हैं उसमें, तो वो पैदा कर सकती हैं। लेकिन बिच्छू जो होती है एक बार ही बच्चा दे पाती है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि जब वो बच्चा पैदा करती है तो 100 बच्चे पैदा करती है एक बार में, 100 बच्चे। और उन बच्चों से उसको इतना प्रेम होता है बिच्छू को कि उनको हमेशा अपने पीठ पर ही रखती है, और जहाँ जाती है बच्चे उसके ऊपर ऐसे लदे हुए रहते हैं। अब वो बच्चे जब बड़े होते हैं उनको भूख लगती है, कुछ खाने को मिलना चाहिए, और बच्चों को अलग करती नहीं है वो कि वो अलग से अपना चुन खा लें, जैसे बिच्छू जीती है। इतना प्रेम उससे रहता है, लगाव रहता है बच्चों से। कहते ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह ज़्यादा मोह बहुत खराब होता है, जाने लेवा हो जाता है। आजकल देखो ज़्यादा मोह जिससे हो गया उन्हीं का जान का खतरा पैदा हो जाता है, और ख़त्म भी हो जाते हैं, जान भी चली जा रही है। आजकल भावुकता में ज़्यादा प्रेम कर लिया, समझ नहीं पाए कि ये लड़का कैसा है, लड़की कैसी, आदमी कैसा, औरत कैसा है, और उसमें जान चली जा रही। तो उनको बच्चों को हटने नहीं देती है। तो वो बच्चे क्या खाते हैं? बिच्छू का वही जो ऊपर का खाल होता है, फिर मांस निकलता है, अंदर का मांस खाते हैं, उसके जो नसें हड्डी पसले सब खा जाते। तो एक बार में ही उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। तो कबीर साहब ने कहा है ना कि कबीर गुर की भगत बिन बेटी बिच्छू होए, और जन्म देते ही वंश को अपना जीवन खोए। वंश किसको कहते हैं? वही लड़का लड़की, इन्हीं को वंश कहते हैं। तो एक बार जब बच्चा दे दिया तो उसी में जिंदगी उसकी खत्म हो जाती है। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि 2 नाक है, इससे बाहर से हवा लेते हैं और अंदर प्राणों को देते हैं, और प्राण इस शरीर को चलाते हैं। उन्हीं की ताकत से ये चलता है। प्राणों के, जीवात्मा का सबके अंदर में प्रकाश है, रोशनी है, सबके अंदर में ताकत है, लेकिन काम अलग अलग है। काम अलग अलग है। जैसे करंट होता है, बिजली होती है। अब बिजली से ही सारी मशीन चलती है, लेकिन अलग अलग मशीनों का अलग अलग काम होता है। जैसे कोई मशीन गन्ना पेरती है, तो कोई मशीन यानी समझो कि उसमें जो कचरा होता है उसको छानती है, और कोई मशीन फिर उसको ले जाती है, उबालती है, तो गाढ़ा होता है, और फिर उसमें दाने पड़ते हैं। सब मशीन से होता है। और वो मशीनें किससे चलती हैं? करंट से चलती हैं। तो करंट जीवात्मा देती है, और ये अंदर की मशीन शरीर की ये चलती रहती है। तो हवा मिलता है, किससे मिलता है? वायुमंडल से। वायुमंडल किसको कहते हैं? ये जहाँ आप बैठे हो हवा मिल रही है आपको, इसी में से जिससे आप सांस लेते हो ना, यही है वायुमंडल।
तो नाक खींचता है और मुख्य प्राण जो यहाँ पर हैं शीर्ष छाती पर उसको देता है और वो अंदर सबको बांट देता है हवा को, तो ये शरीर जलता रहता है। तो एक बार में एक नाक से अच्छी हवा जाती है और दूसरे नाक से गंदी हवा बाहर निकलती है। ये बराबर अपना काम करते रहते हैं, कभी भी बंद नहीं करते हैं, बराबर करते रहते हैं। तो दो नाक ये बाहर, एक नाक है अंदर जीवात्मा, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, वहाँ खुशबू की ही लहर चलती है, तरह तरह के खुशबू हैं वहाँ, वो तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, तरह तरह के सरोवर हैं अंदर में। आज आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कहा गया था कि भेद खोला जाएगा, तो कुछ भेद की बात बताऊँगा जिसको ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाए, जान पाए, नहीं देख पाए, सुन पाए, संतों को ही मालूम हुआ, संतों ने ही यानी खोला, तो थोड़ा बहुत भेद खोला है। तो आपको जो जितना संभव है उतना बता दिया जाएगा। इसके अलावा जब आप देखोगे तब आपको सब पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। ऐसे तो कहोगे किस्सा सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं बाबा, इसी तरह का। वो किस्सा कहानी नहीं है, यथार्थ है, फैक्ट जिसको कहते हो, सच है वो। तो दो नाक या बाहर है, इससे बाहर की खुशबू लेते हैं, बदबू, बदबू भी है यहाँ, खुशबू बदबू दोनों, और अंदर में खुशबू ही खुशबू है, तो उस अंदर की नाक से खुशबू मिलती है। तो तीन आँख, तीन नाक, तीन कान, सुमिरन, ध्यान, भजन, तीन चीज़ें, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान, लेकिन नामदान लेने से पहले आपको कुछ संकल्प बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ये जो गंदी चीज़ें हैं जिनको मना किया है संतों ने, जिसके खाने पीने से रोग ज़्यादा बढ़ जाता है, खून बेमेल हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं, और यह मानो मंदिर गंदा हो जाता है, सिंहासन जहाँ प्रभु का बैठने का है इस मनुष्य शरीर रूपी मंदिर में गंदा हो जाता है। उन चीज़ों को नहीं खाना पीना है, जिससे बदन में गर्मी आ जाए, जिससे आप होश में न रह जाओ और इस शरीर से बुरा कर्म कर डालो, इन आँखों से माँ बहन पहचान खत्म हो जाए, ऐसी चीज़ों को नहीं खाना पीना है। तो वो चीज़ें कौन है? मांस है, किसी भी जानवर का, किसी भी पक्षी का आपको मांस नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, आपको अंडा नहीं खाना है। इसका आपको संकल्प बनाना पड़ेगा, और जान करके अगर खाओगे, गलती करोगे तो सज़ा मिल जाएगी, यह भी आपको बता देता हूँ। और शराब जैसा जो तेज नशा जिसमें भी होता है, उसको नहीं पीना खाना है, और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म भी नहीं करना है, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म भी नहीं करना है। यही है आपके लिए संकल्प बनाने का, और आज संकल्प बनाने का समय भी है। बाकी आप आज़ाद हो, है आपके पास अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, आप अच्छे घर में रहो, हमारी तरफ से छूट है। देखो बच्चों, पुराने लोग, बहुत से लोग पूछते हो घर बना ले, हाँ बना लो, नया घर बना लो, नया घर खरीद लो, झगड़े का मत लेना। कोई जगह अच्छी नहीं होती है, देख लो ये जगह खराब तो नहीं है, कहीं अजार मजार या कहीं आप समझो इस तरह का हो कि जहाँ बोता खानी, जहाँ वो परेशान करें, घर बना दो, वो जगह न लो, दूसरा ले लो, साफ सुथरी जगह ले लो। घर में किसी के परेशानी रहती है तो खेत में या बाहर गांव के कहीं कोई जगह लेकर के वहाँ बना लो। झगड़े का मत लेना ज़मीन,
झगड़े का कोई प्लाट मत लेना, सरकारी प्लाट मत लेना, नहीं बाकी प्लाट भी खरीद लो। लड़का लड़की का शादी ब्याह करना है वो तो ज़रूरी है, देख करके अपना अपने हिसाब से कर लो। लड़के का मुंडन कराना है, आप मुंडन करा लो। कोई बुजुर्ग आदमी है घर में, उसी से करा लो। कोई सत्संगी है मान लो, उसी से करा लो। बुजुर्ग है, नाम भी रखवा लो उसी से। तो ये सब काम अब आप करो सब। अब इतने आदमी हो, लाख आदमी, लाख से ऊपर ही ये पूरा मैदान भरा हुआ है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। और पीछे भी देखो, इधर लोग बैठे हुए हैं, और उधर भी जहाँ तक मेरी नज़र जा रही सब बैठे। और यहाँ जगह नहीं है तो वहीं से सुन रहे हैं, लाउड स्पीकर सब जगह लगा हुआ है। तो लाख से भी ऊपर आदमी हैं यहाँ इस समय पर। हम सबको कहाँ बता पाएंगे? कितने बच्चे हो जाएंगे, इनका मुंडन करना पड़ेगा, तो कैसे ये हो पाएगा? समय कहाँ है इतना, इतनी व्यस्तता है जीवन में कि मैं क्या बताऊँ। हमको लग रहा है इसी काम के लिए मैं पैदा किया है, हमको गुरु महाराज ने धरती पर, मेहनत के लिए ही। तो ज़रूरत ज़्यादा मेहनत हो जा रही है, स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, इसलिए तबीयत भी बिगड़ जाती है। तो भैया यह काम हमको आप मत दो, हमको यही सुनाने के लिए काम दो, यही सेवा हमसे ले लो। नामदान आप हमसे ले लो, बच्चों को दिला दो, रिश्तेदारों को, हित मित्रों को दिला दो। तो बाकी सब काम अब आप लोग कर लो। अब गाड़ी छूने का, गाड़ी चलाने का, गाड़ी की चाबी छुड़ाने का, ये सब अब समय नहीं रहा। अब तो समझो कि आपका दर्शन दीदार ही मैं कर लूँ, नज़दीक में आपके आ जाऊँ, यही बहुत है। तो बाकी सब काम आप करो, नेक काम करो। कोई भी बिजनेस व्यापार करते हो, आप उसको मेहनत ईमानदारी से करो। ऐसा बिजनेस जो करते हो जिसमें जीव हत्या नहीं होती है, वो बिजनेस को आप मेहनत ईमानदारी से करो, बरकत होगी उसी में। और जिसमें जीव हत्या होती हो उसको बंद कर दो, दूसरा काम शुरू करो गुरु पर भरोसा विश्वास करके, उसी में बरकत हो जाएगी। बहुत से लोगों ने बंद कर दिया मांसाहारी होटल, अंडा बेचते थे, बंद कर दिया धंधा, दूसरा काम करने लगे, उसमें ज़्यादा बरकत होने लगी, बचत होने लग गई रुपया पैसा की, घर में भी शांति हो गई, तकलीफ़ों में आराम मिल गया, मन को भी आराम मिल गया, सुकून शांति मिल गई। तो आप क्या कोई सौतेले बैठे हो? आप जो उसी प्रभु के वंशंश हो, गुरु की दया आप पर भी जैसे उन पर हुई आप पर भी हो जाएगी। तो कोई भी काम करना मेहनत ईमानदारी से करना, धंधा कोई भी करना तो सीख करके करो, नहीं तो घाटा होगा, नुकसान होगा। और पार्टनरशिप में मत करना, साझे का धंधा अच्छा नहीं होता है, झगड़ा होता है, एक आज नहीं तो कल होगा, जानलेवा हो जाता है। आप ये समझो कि झगड़ा आप ये समझो कि होता है। हमने बहुत देखा है इस चीज़ को, बहुत बड़ा अनुभव है इन बातों का। तो झगड़ा वाला काम मत करना। समय कहाँ है आपको झगड़ा करने का, मुकदमा लड़ने का समय कहाँ है, दिमाग उधर लगाने का समय कहाँ है, वही दिल दिमाग वही समय अब आपको भजन में लगाना है, क्योंकि बचना है और बचाना है। समय तो वैसा आ रहा है कि जान बचे बड़ भाग, जान बच जाए यही बड़ा भाग है। ऐसा समय खराब आ रहा है। तो प्रेमियों, आप जो है पार्टनरशिप का कोई काम मत करना, और ये देख लो भाई कि हमको कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा। कोई धंधा ऐसा हो कि उसमें देख लो कि इसकी मांग आगे कम हो जाएगी, उसको मत अपनाओ। यहीं पर एक सत्संगी हैं, वो जैन की बात बता रहा हूँ। तो उस समय जब कोरोना रोग फैला था तब किसकी मांग ज़्यादा थी? गैस की, ऑक्सीजन गैस की मांग ज़्यादा थी। तो हमारे पास आए, पैसा कमा लिए हैं, हमारे पास आए तो कहे कि प्लांट लगा दें, ऑक्सीजन की बड़ी मांग है, ऑक्सीजन गैस की 4 करोड़ रुपया लगेगा। तो हमने कहा पैसे हैं,
बोले पैसे की व्यवस्था तो हो जाएगी। सत्संगी हैं, बोले पैसे की व्यवस्था तो हो जाएगी। तो हमने कहा वापस कितने दिन में आएगा? तो बोले कि अब वापस कितने दिन में बताओ मैं। हमने कहा अभी कल इसकी खपत बंद हो जाए तब क्या करोगे? और हुआ भी यही। अब कौन ऑक्सीजन खरीदता है? थोड़ा बहुत अस्पतालों में जाता है, किसी को श्वास नहीं आता ठीक से, फेफड़ा काम नहीं करता है, तो ऑक्सीजन पर लगा देते हैं उसको, लेकिन ऑक्सीजन पर लटा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं कि जिससे ये चलता रहे। तो ऐसे ही है, तो देख लो, अंदाज लो, सब होते हैं जानकार, आपको बता देंगे, फिर आगे बढ़ो। रोटी रोजी का इंतजाम कर लो, बच्चों के लिए भी कर लो, घर भी बना लो, कपड़ा भी पहनने का, समाज में प्रतिष्ठा इज्जत बनाने का सब काम कर लो। लेकिन ये कहना है इसी में मत फंसे रहना, नहीं तो समझ लो आप ये जीवन का एक एक क्षण जीने का खत्म होता चला जा रहा है। तो कर ले निज काज जवानी में, जब तक ताकत है शरीर में तब तक आप यह भी काम कर लो, उसके साथ गृहस्थी का जो कर रहे हो वो भी करो, और उसी के साथ एक यह भी जोड़ लो। तो 24 घंटा का समय में 21 घंटा और काम करो, और 3 घंटा समय कम से कम अब निकालो अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए, नरक 84 से इसको बचाने के लिए। तो अब आपको नामदान देता हूँ। इन नामों को आपको किसी को भी बताना नहीं रहेगा, किसी को भी मत बताना इन नामों को। और अंदर में जब आप ध्यान अभी लगाओगे, मन को रोकोगे, और अंदर में कुछ जब दिखाई पड़ेगा तो उन चीज़ों को भी किसी को नहीं बताना है। और जो अंदर में आवाज़ आपके आएगी, सुनाई पड़ेगा, उसको भी किसी को भी नहीं बताना है। और बता दोगे तो बंद हो जाएगा, इसलिए मत बताना। आप बताओगे नाम को, उसका कोई फायदा नहीं होगा, और ये अगर नाराज हो गए तो नुकसान भी हो सकता है। तो नुकसान का कोई भी काम बच्चियों और बच्चियों आप मत करना। तो बैठो, ऐसे बैठ जाओ जैसे हम बैठे, आदर के साथ सम्मान के साथ ले लो नाम। जो नाम बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना। बैठ जाओ। खोल लो आँख और कान, आँख और कान खोल लीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन करना रहेगा। तो रात को बैठना, जहाँ जहाँ आप लोग रहते हो, जहाँ सोते हो, वहीं रात को बैठना, और सुबह यहाँ जब घंटी बजेगी तब आ जाना। तो यहाँ पर ध्यान भजन कराया जाएगा, सुमिरन कराया जाएगा। तो बराबर अभ्यास करोगे तब आवाज़ मिलेगी मालिक की दया से। तो अब मैं एक प्रार्थना बोलूँगा, आप दोहराइएगा, उसके बाद यह आज शाम का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। विनती गुरुदेव विनती गुरुदेव हमारी।
गुरु पद स्नेह छूटे नहीं कबहि गो। भाव छूटे संसारी भाव विनती गुरुदेव हमारी। नित नव प्रेम जगै तुम्हारे प्रतिनित। राम नाम आधारे राम विनती गुरुदेव हमारी। साग्र कोप की सूरति हमारी। बनी रहे पनिहारी विनती गुरुदेव हमारी। शब्द अमीय रस पियाय निरंतर झूले आधार मझारी जो विनती गुरुदेव हमारी। सहस्र कमल दल छिन में उतरे त्रिकुटी संहारे विनती गुरुदेव हमारी। निरखय रूप सवय अपनाने खोले द्वार के वाणी खो विनती गुरुदेव हमारी।
गुफा पारसत नाम समाये गुफा दुख सुख से हुई न्यारी दुख सुख विनती गुरुदेव हमारी विनती दाता दयाल हमारी जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव चलो खड़े हो जाओ सब लोग, खड़े हो जाओ। अब आराम से धीरे धीरे जहाँ ठहरे हो अपने अपने सेक्टरों में चले जाओ, प्रांत और जिला के टेंटों में, और संभाल के जाना, धक्का मुक्की नहीं कि जिससे आपका कोई नुकसान हो। रुपया पैसा जेवर गहना जिसको कहते हैं, मोबाइल पर्स वगैरह जो भी है आपके पास कीमती चीज़, इसको थोड़ा बचा के रखना, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। सामानों की सुरक्षा रखना, जगना रात को एक एक आदमी कम से कम टेंटों में, दो दो तीन तीन टेंटों के बीच में तो जगोगी, क्योंकि कुछ अराजक तत्व आ जाते हैं। हालांकि इससे उनका फ़ायदा नहीं होता है, भक्तों का जो ले जाते हैं उससे उनका नुकसान ही होता है, लेकिन अब उनकी आदत बन गई है तो थोड़ा चौकसी भी रखना है, होशियार भी रखना है। ये न सोच लो कि सतयुग आ गया, अभी तो आवाज़ लगाई जा रही, सतयुग का आह्वान किया जा रहा है। सतयुग आएगा तब तो कोई किसी का कुछ छुएगा ही नहीं, जहर मानेगा रुपया पैसा, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन की तरह से समझे। लेकिन अभी तो कलयुग है, तो कलयुग में बड़े होशियारी से रहना है, होशियारी से चलना रहता है। तो देखो, हमको मालूम है कि अभी हमारी गाड़ी जब निकलेगी तब आप खड़े हो जाओगे, उनको मालूम है। लेकिन नए लोगों को खड़ा होने दो, पुराने लोग आप जिनको हो गया
बार बार क्यों खड़े होते हो? नए को मौका नहीं देते हो? नए को भी नज़दीक से देख लेने दो, हम भी उनको नज़दीक से देख लेंगे। उसी में ज़्यादा तो दिक्कत रहती है, उसी में जेब फेब कटने, मोबाइल निकलने का भीड़ भाड़ में रहता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो इस बात का। अनुशासन बड़ी चीज़ होती है, आदेश का पालन बड़ी चीज़ होता है। आदेश का पालन में ही खुशी होती है। और जो चीज़ बताया जाए, कोई बतावे जिम्मेदार, उसको न मानो तो फिर क्या होगा? कानून को कोई तोड़ता है तो सज़ा मिलती ही नहीं मिलती है, ऐसे ही समझ लो। तो बोलो जय गुरुदेव। इससे उनका फ़ायदा नहीं होता है, भक्तों का जो ले जाते हैं उससे उनका नुकसान ही होता है। लेकिन अब उनकी आदत बन गई है, तो थोड़ा चौकसी भी रखना है, होशियार भी रखना है। ये न सोच लो कि सतयुग आ गया, अभी तो आवाज़ लगाई जा रही, सतयुग का आह्वान किया जा रहा है। सतयुग आएगा तब तो कोई किसी का कुछ छुएगा ही नहीं, जहर मानेगा रुपया पैसा, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन की तरह से समझे। लेकिन अभी तो कलयुग है, तो कलयुग में बड़े होशियारी से रहना है, होशियारी से चलना रहता है। तो देखो, हमको मालूम है कि अभी हमारी गाड़ी जब निकलेगी तब आप खड़े हो जाओगे, हमको मालूम है। लेकिन नए लोगों को खड़ा होने दो, पुराने लोग आप जिनको हो गया, बार बार क्यों खड़े होते हो? नए को मौका नहीं देते हो? नए को भी नज़दीक से देख लेने दो, हम भी उनको नज़दीक से देख लेंगे। उसी में ज़्यादा तो दिक्कत रहती है, उसी में जेब फेब कटने, मोबाइल निकलने का भीड़ भाड़ में रहता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो इस बात का। अनुशासन बड़ी चीज़ होती है, आदेश का पालन बड़ी चीज़ होता है। आदेश का पालन में ही खुशी होती है। और जो चीज़ बताया जाए, कोई बतावे जिम्मेदार, उसको न मानो तो फिर क्या होगा? कानून को कोई तोड़ता है तो सज़ा मिलती ही नहीं मिलती है, ऐसे ही समझ लो। तो बोलो जय